तो बच्चों, डीआर स्टडी सेंटर में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीभत्स रस। जैसा कि अपन रस की एक सीरीज में पढ़ते जा रहे थे ना, वात्सल रस तक अपने पूर्णतः कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद हम देखने वाले हैं अब बीभत्स रस। बीभत्स रस के बाद आगे शांत रस, वीर रस और भयानक रस भी देखेंगे। उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण एकदम कंप्लीट तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है ना। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से आपको परिभाषा उसकी लिख देनी है। फिर देखिए, इसका एग्जाम्पल आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। लिखा हुआ है इसमें, सिर पर बैठो काग, आँखें दो खात निकारत, खींचत जीवहि श्यार, अति आनंद और धावत। मतलब जैसे कोई जानवर है, वो मर जाता है तो लोग बाग क्या करते हैं, नदी या नाले के किनारे पर उसको छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं एक तरीके से, है ना। तो जब वो मतलब वहाँ पर पड़ा रहता है तो क्या होता है, वहाँ पर सिर पर बैठो काग, एक काग है, काग मतलब कौआ, एक कौआ है जो मरे हुए जानवर के सिर पर बैठा हुआ है। आँखें दो खात नकारत, है ना, कितनी मतलब बुरी चीज़। वो मरे हुए जानवर की आँखें निकाल कर नोच नोच कर खा रहा है ना। खींचत जीवहु श्यार, और जीव उस जानवर की जीभ को, श्यार मतलब लड़ैया जो होता है ना, तो वो लड़ैया उस मरे हुए जानवर की जीभ को पकड़ के खींच रहा है ना। अति आनंद और धावत, ऐसा देखकर बहुत आनंद आता है किसी किसी को, है ना। तो कितनी घृणा की बात है कि बेचारा उस वो कौआ उस मरे हुए जानवर की आँखें नोच नोच के खा रहा है ना, और श्यार है जो लड़ैया है, वो क्या करता है, उसकी जीभ को पकड़ के खींच रहा है ना। तो बहुत वहाँ पर घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इस पंक्ति में क्या हो जाएगा, बीभत्स रस, है ना। आगे चलते हैं शांत रस। शांत रस में आपको पढ़ने को मिलेगा जहाँ पर ज्ञान की बातें होती हैं, है ना, वहाँ पर शांत रस अवश्य होता है। देखिए पढ़ते हैं शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या शम या वैराग्य है ना। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, शम या वैराग्य है। हृदय के हृदय में स्थित निर्वेद या शम या वैराग्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। बहुत ही प्यारी सी परिभाषा है। फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीप देखियो माही। या इसका दूसरा पढ़ सकते हैं आप, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इस प्रकार से ये पंक्ति भी आप लिख सकते हैं, है ना। और इसके बाद आता है वीर रस, है ना। वीर रस जैसा कि आपको पता ही चल रहा होगा, जिस पंक्ति को या जिस काव्य को पढ़ने से हमारे मन में वीरता के भाव उत्पन्न हो, है ना, उत्साह का भाव उत्पन्न हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वीर रस। देखिए प्यारी सी परिभाषा लिखी हुई है। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। क्या है वीर रस का स्थायी भाव? उत्साह है। हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वहाँ वीर रस की निष्पत्ति होती है ना। इस प्रकार से आपको वीर रस के लिए लिख देना है। फिर इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इस प्रकार से आप एक वीर रस का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं इसके आगे, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हलबोरों के मन, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार से आप इस पंक्ति को भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से वीरता के भाव अपने उत्पन्न होते हैं मन में, है ना। इसके बाद अगला और लास्ट जो रस है ना,
उस रस का नाम है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से आपका भयानक रस खत्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक और अजगरहि लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। एक छोटा सा पक्षी है ना, जो ज़्यादा दूरी तक उड़ने में असमर्थ है ना। तो ऐसी कंडीशन में एक वो पक्षी है, तो क्या होगा कि एक और अजगर ही लखें, एक और अजगर नामक एक जो सर्प होता है वो बैठा हुआ है। एक और अजगर ही लखी, एक और से अजगर आ रहा है। एक और मृगराय, एक और मृगराय मतलब शिकारी को बोला गया है। एक और मृगराय है ना, एक और मृग की का शिकार करने वाला एक शिकारी है। एक तरफ शिकारी है, एक तरफ सर्प है, और पिकल बटोही बीच में, मतलब एक छोटा सा पक्षी है जो कि उन दोनों के बीच में स्थित है, मतलब दोनों के बीच में बैठा हुआ है। परियो मूर्छा का, ये दोनों ही चीज़ें देख कर उसको क्या हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है कि एक ओर सांप बैठा है, दूसरी ओर शिकारी है। इस ओर जाऊंगा तो शिकारी शिकार कर देगा, इस ओर जाऊंगा तो अजगर खा लेगा। तो अब ऐसी कंडीशन में वो इतना भयभीत हो जाता है कि उसको क्या हो जाता है, वो मूर्छित हो जाता है। मूर्छित मतलब बेहोश हो जाना, वो बेहोश हो जाता है ना। इस प्रकार से ये रस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं शब्द शक्ति, है ना। शब्द शक्ति आपके अगले वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, क्योंकि समय समय पर आपको इस चैनल के माध्यम से एकदम नई अपडेट और अच्छे टॉपिक पर परिभाषाएं और उनके एग्जाम्पल सहित सब कुछ समझाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।